हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ट्यूटर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये भी क्या है, एक मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ही आता है एक मेथड जिसको हम COC भी बोलते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है। फर्स्टली ये होती क्या है, ठीक है। एक तो फर्स्ट इसमें आपने ये मेंशन करना है कि कंबाइंड ओरल स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टीरॉयड कंटेंट होता है। सो हम इसको लिखेंगे कि द कंबाइंड ओरल स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसको बहुत ही इफेक्टिव मेथड माना जाता है कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। इन कंबाइंड पिल्स क्या होता है, ठीक है, इसमें मतलब जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं वो होते हैं प्रोजेस्टिन, ठीक है, और आर आइदर लाइक लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल भी हो सकता है, ठीक है, नॉर एथिस्टीरोन भी हो सकता है, और एस्ट्रोजन एंड डेसोजेस्टेरॉल भी हो सकता है, ठीक है। करंटली जो है थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टिन, जिसको हम बोलते हैं डेसोगेस्ट्रल, जेस्टोडीन एंड नॉरजेस्टिमेट अवेलेबल है, ठीक है, थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टिन से। अभी जो माला एन होती है वो भी इसके अंडर होती है। वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू द गवर्नमेंट चैनल, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो हम किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले सकते हैं, ठीक है, PSC से ले सकते हैं, CSC से ले सकते हैं, और सब सेंटर लेवल पे हम उसको क्या है ले सकते हैं माला एन को, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में 4 आ जाते हैं हमारी, ठीक है। एक तो मालन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सप्लाई है, सेकंड इज़ माला डी, एंड थर्ड इज़ द लोटे, एंड फोर्थ इज़ द जैस्मिन, ठीक है। जो मालाहन है उसमें कितनी टैबलेट्स होती हैं, 21 + 7। जो 7 होती हैं वो आयरन की टैबलेट्स होती हैं, सब में सेम ही रहती हैं, ठीक है। माला डी की भी 21 + 7 ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि माला डी, माला एन जो भी जो टैबलेट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन मेनली क्या होता है कि इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन, ठीक है। इन जो टैबलेट्स हैं इन्होंने क्या है, ओवुलेशन होने नहीं देनी। ओवुलेशन क्या होता है, मतलब रिलीज़ होना एग का फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। बोथ द जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो क्या यहाँ पे एक्ट करेंगे ऑन द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस पे वो क्या है, दोनों हार्मोन एक्ट करेंगे, ठीक है। उस पर क्या होएगा, रिलीज़ होएगा गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन जो होता है, ठीक है, वो क्या है, रिलीज़ होएगा ही नहीं। उसकी क्या है, प्रिवेंशन हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, क्योंकि हार्मोन ने तो एक्ट कर दिया। अगर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का मेन क्या काम होता है कि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, वो इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ करवाता है, ठीक है। अब वो रिलीज़ ही नहीं होएगा तो क्या है, ओवुलेशन होएगी ही नहीं, ठीक है, फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होएगी। यही क्या है, इसका मेन एक्शन है कि इसने क्या करना है, हार्मोन्स ने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस पे एक्ट करना है, वहाँ से जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होना था वो नहीं होएगा, ठीक है। वो नहीं होएगा तो ना तो FSH रिलीज़ होएगा, ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ होएगा, ठीक है। फॉलिकुलर ग्रोथ क्या है, हो ही नहीं सकेगी, ठीक है। इसका और क्या एक्शन होता है, अल्ट्रेशन ऑफ करेक्टर ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है। म्यूकस का वो जो सर्विक्स का म्यूकस है, इसने क्या है, उसका करेक्टर भी ऑल्टर कर देना है ताकि स्पर्म पेनिट्रेशन वहाँ पे ना हो, ठीक है। और जो एस्ट्रोन होता है, मतलब 2 ही मेन एक्ट करते हैं ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, ठीक है। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, उसका राइज क्या है, इनहिबिट कर देता है, और फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होती है। जो प्रोजेस्टिन होता है उसका एन ओवुलेटरी इफेक्ट होता है, ठीक है, वो LH सर्ज पे एक्ट करता है, उसको इनहिबिट करता है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, एस्ट्रोजन इनहिबिट करेगा FSH, ई के बाद क्या आता है F, सो इससे याद रख लेना, एस्ट्रोजन इनहिबिट FSH, प्रोजेस्टोन इनहिबिट LH सर्ज, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द हाउ टू प्रिस्क्राइब अ पिल, ठीक है। पिल कैसे प्रिस्क्राइब करनी है। अगर कोई न्यू यूज़र है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ले रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि Day 1 जब उसका साइकिल का होगा तभी स्टार्ट कर देनी है, ऑन द Day 1 ऑफ देयर साइकिल, ठीक है। रोज़ एक टैबलेट लेनी है, बेड टाइम लेनी है, फॉर 21 डेज़ कंजिक्यूटिव लेनी ही है, ठीक है, कंटिन्यू रखनी है फॉर 21 डेज़, एंड देन उसके बाद 7 डे का ब्रेक आएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट पैक होगा फिर उन्होंने 8th डे स्टार्ट कर देना है, चाहे ब्लीडिंग हो रही है चाहे नहीं हो रही है, ठीक है।
सो नेक्स्ट पैक 8 डे स्टार्ट हो जाना चाहिए। और वो जो 7 पिल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है, वो आयरन का कंटेंट होता है, ठीक है, वो डमीज़ होती हैं, उसमें आयरन भी हो सकता है, विटामिन प्रेपरेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक तो आ जाती है एब्सोल्यूट मतलब कि इन केसेस में हमने बिल्कुल ये जो माला एन, माला डी, लोटे, जैस्मिन वगैरह हमने प्रिस्क्राइब बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो फर्स्ट इज़ द सर्कुलेटरी डिसीज़। अगर किसी वुमेन को कोई भी सर्कुलेटरी डिसीज़ है, लाइक स्वेयर हाइपरटेंशन रहती है, ठीक है, और किसी को फोकल माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हमने पहले हिस्ट्री पूछनी है कॉन्ट्रासेप्टिव ये वाली पिल प्रिस्क्राइब करने से पहले देने से पहले हमने पूछनी है। उसको कोई स्वेयर हाइपरटेंशन तो नहीं है, स्ट्रोक तो नहीं है, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं है विद वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, और फोकल माइग्रेन की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, वो कोई स्मोकर तो नहीं है वुमेन, ठीक है, ओवर एज 35 ईयर्स, ठीक है, लिवर डिसीज़ तो नहीं है किसी को, ठीक है, लिवर एडिमा, कार्सिनोमा, लिवर ट्यूमर्स, ठीक है। और अदर्स क्या आता है, अगर प्रेगनेंसी है, ठीक है, अनडायग्नोज, अगर कोई जेनाइटल ट्रैक ब्लीडिंग वगैरह हो रही है वुमेन को, तब भी क्या है, हम इस केस में भी क्या है, ये वाली पिल्स प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी को एस्ट्रोजन डिपेंडेंट नियोप्लाज्म है, ठीक है, अगर किसी को कैंसर है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, नियोप्लाज्म, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है अगर वुमेन विद इन 6 वीक पोस्टमार्टम, उसको हम नहीं देंगे। एब्सोल्यूट है, मतलब इसमें तो हमने बिल्कुल देनी ही नहीं है। अगर किसी की मेजर सर्जरी हुई है, ठीक है, उसमें भी हम क्या है, ये बिल्कुल नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे पिल। नेक्स्ट इज़ द रिलेटिव मतलब इसमें केस में हम दे भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। सबसे पहले आएगा एज, दैट इज़ मोर देन 40 ईयर्स अगर है तो हमने नहीं देनी है। स्मोकर है कोई वुमेन, डायबिटीज़ वही सेम आ गया, ठीक है, जॉन्डिस की हिस्ट्री है, ब्रेस्ट फीडिंग है, सिकल सेल डिसीज़ है, पोस्ट ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, पोस्ट ब्रेस्ट कैंसर मतलब ब्रेस्ट कैंसर अगर वुमेन का रिलीव हो गया है उसके बाद भी क्या है, हमने वुमेन को ये वाली पिल्स नहीं देनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ द मिस्ड पिल मैनेजमेंट। अगर वुमेन की पिल मिस हो जाती है तो उसने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अगर वुमेन ने मान लो कि पिल फ्री इंटरवल आ गया, ठीक है, वुमेन पिल लेना भूल गई है, तो उसका क्या होगा, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी ऑफ 7 डेज जो होती है वो क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, वापस से चली जाएगी, ठीक है। 20% जो केसेस होते हैं उसमें ब्रेक थ्रू ओवुलेशन हो जाती है, ठीक है। सो अगर वुमेन मान लो कि व्हेन वुमेन फॉरगेट्स टू टेक 1 पिल, अगर वो एक पिल लेना भूल गई है, ठीक है, तो वो लेट अप टू 24 आवर्स क्या है वो ले सकती है, ठीक है। वो मिस्ड जो पिल है वंस ले सकती है एंड कंटिन्यू रेस्ट एज स्केड्यूल, और वो उसका जो स्केड्यूल है वो ऐसे ही चलेगा। जो अगर उसकी मिस हो गई है ना तो वो क्या है 24 आवर्स तक ले सकती है। और अभी मान लो अगर वुमेन ने 2 पिल्स मिस कर दी इन द फर्स्ट वीक ही, उसने 2 पिल्स मिस कर दी 1 to 7 डे के बीच, ठीक है। सो शी शुड टेक 2 पिल्स ऑन ईच ऑफ नेक्स्ट 2 डेज, मतलब जो उसके कमिंग 2 डेज हैं उसने वो दोनों पिल्स उस दिन लेनी है, और कंटिन्यू रेस्ट एज स्केड्यूल, जो वो उसका स्केड्यूल है वो वैसे ही चलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हैज़ टू बी टेकन फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कोई और भी साथ में लेनी पड़ेगी, लाइक कॉन्डम वगैरह, और दे कैन अवॉइड द सेक्शुअल कंटैक्ट, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, 2 पिल्स मिस हुई हैं, ठीक है। सो यही था। सो अगर वुमेन, एक और पॉइंट है, इफ़ शी मिसेस एनी ऑफ 7 इनएक्टिव पिल्स, ठीक है, वो जो इनएक्टिव पिल्स दी है अगर वो 7 में से कोई भी मिस कर देती है, शी शुड थ्रो अवे मिस्ड पिल्स, तो वो वाली जो पिल्स हैं उसने थ्रो अवे कर देनी है, ठीक है। वो रिमेनिंग पिल्स ले लेगी वंस अ डे एंड वो स्टार्ट करेगी अपना न्यू पैक, ठीक है। सो नेक्स्ट इंडिकेशन फॉर पिल विदड्रॉल, मतलब मान लो कोई पेशेंट को मैंने मतलब पिल वो ले रहा है, ठीक है, क्या इंडिकेशन हो सकते हैं कि मुझे उस पेशेंट को बोलना पड़ जाए कि आप पिल को विदड्रॉल कर दो, मतलब ना लो पिल, ठीक है। अगर वुमेन को स्वेयर माइग्रेन होने लग गया, ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो गई हैं, चेस्ट पेन होने लग गया एकदम, ठीक है, अनएक्सप्लेन क्या वुमेन फेंट कर गई है, स्वेयर क्रैम्प्स आ रहे हैं वुमेन को, लेग्स में पेन हो रहा है, ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, ठीक है। अगर वुमेन को स्वेयर डिप्रेशन है, ठीक है, वुमेन ने प्रेगनेंसी स्टार्ट करनी है, तो इन क्या है जो 8 केसेस है ना, इनमें से फिर हम क्या है पिल विदड्रॉल कर देंगे, वुमेन को कहेंगे कि आप पैक बंद कर दो लेना, ठीक है। हाउ लॉन्ग पिल कैन बी कंटिन्यूड, मतलब मैक्सिमम कितने टाइम तक क्या है वुमेन पिल्स ले सकते हैं, दैट इज़ अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स।
सो नेक्स्ट इज़ द बेनिफिट्स। अभी को कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन जो होता है वो तो बेनिफिट यही होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, ये तो आपने मेंशन करना ही है। और इसका बेनिफिट क्या है, कन्वीनियंट टू यूज़ है, ठीक है। और यही दो मेन इसके क्या है बेनिफिट्स है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव के रिलेटेड बेनिफिट्स, ठीक है। अब इस जो पिल्स ले रहे हैं उसके साथ में अभी और भी कुछ बेनिफिट्स रहते हैं, उनको हम बोल देते हैं नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स। मतलब उसके अपार्ट वो क्या क्या बेनिफिट्स हमें दे सकती हैं जो टैबलेट्स हैं। सो फर्स्ट तो रहेगा रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर वुमेन टैबलेट्स ले रही है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहेगा, ठीक है। डिस्मेनोरिया कम होएगा, मेनोरेजिया कम होएगा, 50% केसेस में देखा गया है। और प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, बिकॉज उसमें क्या है आयरन की टैबलेट्स होती हैं 7, ठीक है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, ओवेरियन सिस्ट पे काम करेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे काम करेंगे ये टैबलेट्स, ठीक है। फिब्रॉइड यूट्रस में क्या है इसका बेनिफिट रहेगा। सो नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, लेग क्रैम्प्स, ठीक है। मेस्टेल्जिया, मेस्टेल्जिया मतलब क्या होता है कि वुमेन को समटाइम्स टेंडरनेस इन द ब्रेस्ट लगता है, ठीक है, हैवीनेस टाइप उसको महसूस होती है। वेट गेन हो सकता है, ठीक है। एक्ने की प्रॉब्लम आ सकती है वुमेन में। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, ठीक है, लाइक ब्रेक थ्रू, ब्लीडिंग वगैरह आ सकती है, ठीक है। और मेनोरेजिया हो सकता है, एमेनोरिया का केस भी आ सकता है समटाइम्स। एट लास्ट दैट इज़ मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या रह सकती हैं, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ठीक है, और वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और कॉलीसिस्टेटिक जॉन्डिस आ सकता है, ठीक है। So that's all about the topic. That's today we will like little bit we can say it as a revision, ठीक है। So today we just discuss about the combined oral contraceptive methods, ठीक है। What's the definition, then types, ठीक है, then उसका method of action क्या रहता है, ठीक है, कैसे प्रिस्क्राइब करनी है पिल, ठीक है, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहती हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो मिस पिल अगर हो जाती है उसका मैनेजमेंट कैसे होएगा, ड्रग इंट्रैक्शन, देन वी डिस्कस अबाउट द इंडिकेशंस, देन हाउ लॉन्ग वी कैन यूज़ द पिल, देन बेनिफिट्स क्या रहते हैं, ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट्स क्या रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या रहती हैं। आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।